हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपको एमएससी थर्ड सेमेस्टर से ऑर्गेनो ट्रांजिशन मेटल केमिस्ट्री का हम टॉपिक ले रहे हैं। ऑर्गेनो कॉपर इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस मोस्ट टाइम टॉपिक है गाइस, हमेशा एग्जाम में आते रहता है, इसलिए आपको इसको अच्छे से कंप्लीट करके जाना है। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। कमेंट में जरूर बताएगा नोट्स कैसे लगे, और एमएससी केमिस्ट्री और सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप में शेयर कर दिए है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो Cu is less electropositive than Mg and Li ऑर्गेनो कॉपर कंपाउंड सॉफ्टर है, ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएगेंट एंड ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड की तुलना में, ठीक है। आगे देखते हैं। एलिमेंट है कितना, लिथियम 1.0, मैग्नीशियम है 1.2, Cu क्या है 1.9, और कार्बन कितना है 2.5, ठीक है। अब कार्बन और कॉपर बॉन्ड में कार्बन एटम पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज होता है एंड बॉन्डलेस पोलराइज्ड होता है, एंड कार्बन और मैग्नीशियम एंड कार्बन लिथियम की तुलना में पोलराइज होगा इस तरह से, ठीक है। मतलब कि क्या बड़ा होता है, कार्बन और लिथियम होता है और ये कम होता है, मतलब कि ये इसकी पॉजिटिव चार्ज में होगा कॉपर और कार्बन नेगेटिव में होगा, ठीक है। अब टाइप ऑफ ऑर्गेनो कॉपर कंपाउंड देखिए, फर्स्ट है ऑर्गेनो कॉपर कंपाउंड को हम क्या आर सी यू, ठीक है, ऑर्गेनो और ये कॉपर। इसका फॉर्मेशन देखेंगे तो 1 रेटियो में एल्काइल एरिल लिथियम को क्यूप्रस आयोडाइड के साथ कॉपर टेम्परेचर पर N2 गैस के इनर्ट एटमॉस्फेयर के में THF और ईथर जैसे एप्रोटिक सोलवेंट के प्रेजेंट में ट्रीट करने पर आर सी यू बनता है। क्या बनता है, ऑर्गेनो कॉपर कंपाउंड बनता है। आगे देखते हैं। इसका रिएक्शन है CH3Li प्लस CuI। तो यहाँ पर CH3 के साथ कॉपर जुड़ जाएगा और लिथियम के साथ आयोडाइड जुड़ जाएगा, मिथाइल कॉपर बन जाएगा फिर, ठीक है। आगे और एक रिएक्शन दी गई है C6H5Li प्लस CuI। तो इसके C6H5 के साथ कॉपर जुड़ जाएगा और लिथियम के साथ आयोडाइड जुड़ जाएगा, ठीक है। अब इसकी स्टेबिलिटी देखेंगे तो ऑर्गेनो कॉपर आर लेस स्टेबल है। एग्जाम्पल फर्स्ट है LoCH3Cu इज एक्सप्लोजिव। बी नंबर में है वाइट C6H5 इज रेटली वेरी मोर स्टेबल है, ठीक है। सेकेंड नंबर में दिया है लिथियम ऑर्गेनो क्यूपरेट। इसका फॉर्मेशन देखेंगे तो एल्किल एराइल लिथियम एंड क्यूप्रस आयोडाइड 2 रेटियो 1 मोलर रेटियो में उपरोक्त कंडीशन में लोअर टेम्परेचर पर N2 गैस के इनर्ट एटमॉस्फेयर में ईथर के प्रेजेंट में ट्रीट करने पर R2CuLi बनता है, मतलब लिथियम ऑर्गेनो क्यूपरेट बनता है, ठीक है। इसकी रिएक्शन दी गई है 2CH3Li प्लस Cui। तो यहाँ पर CH3 और 2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा CuLi, ठीक है, और यहाँ पर Li जुड़ जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, मतलब आप एल को 2 बार लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर आ जाएगा और इसको CC के साथ हमने 2 यहाँ पर लिख दिया। ऐसा में लिथियम डाइमिथाइल क्यूपरेट हमें यहाँ पर प्राप्त होगा। सेकेंड नंबर की रिएक्शन दी गई तो 2C6H5Li प्लस Cui। तो इसको आप 2 बार लिख सकते हैं, तो ये एक यहाँ ये और ये 2 कर दिया हमने, और हमारे पास क्या बचा और Li एक, तो Li यहाँ पर एक ले लिया और एक Li बचा तो यहाँ पर ले लिया, और फिर और ये मतलब Cu और Li एक बार लिख लिया और Li और I यहाँ इस तरह से। तो क्या बनेगा, लिथियम बाइफिनाइल क्यूपरेट बनेगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो ऑर्गेनो कॉपर R2Cu लिथियम के एग्जैक्ट स्ट्रक्चर मोर स्टेबल होते हैं। ये पॉलीमेरिक नेचर के होते हैं। R2Cu लिथियम टेट्रामेर के रूप में होता है। ये इस तरह से इसका स्ट्रक्चर दिया गया है, ठीक है। अब लिथियम डाइमिथाइल क्यूपरेट फर्स्ट डाइमर 8 मेंबर रिंग विथ 2 लिथियम एटम 2 मिथाइल होते हैं, मतलब यहाँ पर देखिएगा 2 लिथियम होंगे 2 मिथाइल होंगे, ठीक है। कहाँ, यहाँ, ठीक है, इस तरह से। क्यूपर फर्स्ट में कॉम्प्लेक्स में सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है यहाँ इस तरह से, ठीक है। केमिकल रिएक्शन ऑफ R2CuLi सिंथेसिस इंपॉर्टेंस देखेंगे अब। तो फर्स्ट है रिएक्शन विथ अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड
कार्बोनिल कंपाउंड, तो R2CuLi को अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड के ट्रीट करने पर 1,4 एडिशन होता है। आगे देखते हैं। फर्स्ट है मिथाइल प्रोपेन, इसमें हम किसके प्रेजेंट में हम रिएक्शन करवा रहे हैं। फर्स्ट है PH2CuLi MC3CiCl, फर्स्ट है H2। तो यहाँ से देखिए ये हट जाएगा यहाँ से, और ये यहाँ से हट के यहाँ आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6, तो कितना है 1 2 3 4 5 6, इस तरह से आप कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से हट के कहाँ जाएगा, इधर आ जाएगा ये। ठीक है, तो क्या बनेगा मिथाइल 1,3 फिनाइल प्रोपेनोएट। ठीक है, सेकेंड नंबर में है प्रोपेनॉल, इस तरह से है। किसके प्रेजेंट में हो रहा है Bu2, और ये इसके H2O हाइड्रोजन में, तो ये क्या होगा हेप्टेनॉल बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, और ये सेकेंड में आ रहा है तो इसलिए ये हेप्टेनॉल बन जाएगा। ठीक है, अब रिएक्शन विथ एपोक्सीडेशन के बारे में देखते हैं। तो R2CuLi एपोक्सी रिएक्शन के एल्कोहल बनाते हैं। यह रिएक्शन रेडियो सिलेक्टिविटी एंड स्टीरियो सिलेक्टिविटी दोनों होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, ऑक्सीजन के साथ लोन पेयर जुड़े हुए दो, और C2H5 है, प्लस Me2 है, Cu है, लिथियम है। अब इसकी रिएक्शन होगी तो सेम चीज़ें होगी। ठीक है, यहाँ पे, और ये H2O में होगा तो ये हाइड्रोजन है जुड़ जाएगा इसके साथ। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर है C2H5 प्लस CH2, और ऑक्सीजन के साथ दो लोन पेयर जुड़े हैं, प्लस यहाँ पे ऐड किया है Me2Cu लिथियम, और ये किसके रिएक्शन में हो रही है MECU के प्रेजेंट में। तो यहाँ पे आके CH2H5 CH जुड़ जाएगा ऑक्सीजन, और ये लिथियम जुड़ जाएगा, तो H2O और हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन भी जुड़ जाएगा और H2 जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा पेंटेन 3 बन जाएगा यहाँ पर। आगे देखते हैं। थर्ड नंबर में है रिएक्शन विथ एल्डिहाइड, तो R2Cu लिथियम एल्डिहाइड के रेपिडली रिएक्शन करके एल्कोहल बनाते हैं, जैसे कि बेंजीन के साथ कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, प्लस CH3CuLi 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब इसे हीट करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास बेंजीन जुड़ा हुआ है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। ठीक है, और OH और CH3 यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा फिनाइल एथिल एल्कोहल बनेगा। फोर में है रिएक्शन विथ कीटोन्स, तो कीटोन्स के स्लोली रिएक्ट करते हैं, तो यहाँ पर CH3H2O3 कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो ये क्या है 5 नोनानोन CH2 CH3 प्लस CH3 CuLi 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमें ये इस तरह से क्या प्राप्त होगा S मिथाइल 5 मिथाइल S नोनानेट। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर 5 नंबर में है रिएक्शन विथ हेलाइड्स, तो R2Cu लिथियम और R2CuLi ऑर्गेनोहेलाइड रिएक्शन से THF ईथर जैसे एप्रोटिक सोलवेंट के प्रेजेंट में कपलिंग रिएक्शन करके कपलेट प्रोडक्ट RR बनाते हैं। रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हेलाइड इन दिस, यहाँ पे सबसे बड़ा क्या है RI है, फिर RBR RCl एलाइड ऑफ प्रोडक्ट बाय, इस तरह से दिए गए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कपलिंग रिएक्शन करने के उपाय बाय R2CuLi। फर्स्ट है Cu और कार्बन बॉन्ड में लो आयनिक कैरेक्टर होते हैं। सेकेंड नंबर में दिया है Cui एंड Cu, फर्स्ट और सेकेंड आयंस के बीच लो ऑक्सीडेशन होता है, जैसे Cu2 प्लस इलेक्ट्रॉन, तो होगा क्या Cu प्लस, और इलेक्ट्रॉन इधर हो जाएगा बराबर प्लस 0। थर्ड नंबर में Cu का पॉलीन्यूक्लियर Cu क्लस्टर बनाने की टेंडेंसी होती है। फोर में मिक्सड वैलेंस कॉपर कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। आगे है यूज ऑफ दिस कपलिंग रिएक्शन, तो ये एक मोस्ट टाइम टॉपिक है। ठीक है, हमेशा के सामने आता रहता है। कोरी हाउस सिंथेसिस के द्वारा ओड नंबर ऑफ कार्बन एटम वाले असिमेट्रिकल एल्केन्स बनाने में यूज होता है। फर्स्ट में CH3I प्लस 2 लिथियम ईथर के प्रेजेंट में होगा, तो क्या जुड़ जाएगा यहाँ पर CH3 के साथ लिथियम जुड़ जाएगा, और ये और एक लिथियम के जो इलेक्ट्रॉन है वो I के साथ जुड़ जाएंगे। ठीक है, फिर 2CH3Li प्लस Cui है, तो ईथर के प्रेजेंट में होगा, तो यहाँ पे CH3 में इधर आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा लिथियम बचा, तो लिथियम
Cu के साथ ऐड हो जाएगा और एक लिथियम की जो है वो I के साथ जुड़ जाएंगे, ठीक है। फिर है CH3 2CuLi, तो CH3 CH2 Br, अब इथर के प्रेजेंट में होगा तो यहाँ पे CH3 CH2 और ये एक CH3 जुड़ जाएगा। फिर यहाँ का एक CH3 बचेगा तो ये CH3 यहाँ हो जाएगा और Cu, और यहाँ लास्ट में हमारे पास क्या बचा, लिथियम बचा और Br बचा, तो यहाँ हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, प्रोपेन हो गया, ठीक है। रिएक्शन विथ एरिल हेलाइड और बीटाइल हेलाइड, तो पीएच Br है, PH2Cu Li के प्रेजेंट में पीएच 73% बन जाएगा यहाँ पर। फिर यहाँ पर देखेंगे पीएच और Br है, PH2Cu Li के प्रेजेंट में होगा तो क्या बन जाएगा, पीएच 90% बन जाएगा। फिर यहाँ पे Br जुड़ा हुआ है तो Br2Cu के प्रेजेंट में इस तरह से हो जाएगा, ठीक है, तो ये 80% हो जाएगा। फिर है बेंजीन के साथ I जुड़ जाएगा CH3 2Cu, तो यहाँ पर ये CH3 यहाँ ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है हमारा टॉपिक एंड होता है। सो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा नोट्स कैसे लगे, और एमएससी केमिस्ट्री और सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया है। थैंक यू।